हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, 2016 में देश के अंदर टैक्सेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया गया। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के द्वारा देश में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्स्टिट्यूट करके एक नई टैक्स रेजिम की शुरुआत की गई, जिसे जीएसटी के नाम से जाना गया। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एक आर्टिकल 279A इंट्रोड्यूस किया गया। यह जो आर्टिकल है, ये जीएसटी काउंसिल के एस्टेब्लिशमेंट के लिए प्रोविजन करता है। फ्रेंड्स, देश के अंदर टैक्सेशन को सुधारने के लिए जीएसटी एक बहुत ही अच्छी कोशिश थी, परंतु जीएसटी की सफलता इस बात पर निर्भर थी कि सेंटर और स्टेट के बीच किस हद तक कोऑर्डिनेशन बन पाता है और जीएसटी के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में स्टेट सेंटर को किस तरह से मदद करते हैं। सो जीएसटी इज नथिंग बट अ ज्वाइंट फोरम ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स। GST provides common platform to both center and states। यहाँ पे सेंटर और स्टेट्स इकट्ठा आते हैं और जीएसटी से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनका निस्तारण किया जाता है। इसके अलावा जीएसटी से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, जैसे कि किस कमोडिटी को जीएसटी में इंक्लूड करना है, किसको नहीं करना है, जीएसटी का रेट क्या होगा किस कमोडिटी के लिए, ये सारे जो भी महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो जीएसटी काउंसिल के द्वारा ही लिए जाते हैं और ये निर्णय वोटिंग के द्वारा पास होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जीएसटी काउंसिल का कंपोजिशन क्या है। फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल में 33 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 2 मेंबर्स सेंटर से आते हैं। जिनमें से पहला मेंबर जो सेंटर से आता है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जो कि जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन भी होता है। दूसरा मेंबर जो सेंटर से आता है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री होता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो राज्य मंत्री होता है वो दूसरा मेंबर होता है जो सेंटर से आता है। उसके अलावा 28 मेंबर्स आते हैं वेरियस स्टेट्स से। 3 मेंबर्स आते हैं वैसे यूनियन टेरिटरीज से जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर है। ऐसे 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर है, वो है दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। इस प्रकार से जीएसटी काउंसिल 33 मेंबर का एक बॉडी है। यहाँ पे याद रखने योग्य बात यह है कि जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट किस तरह से होगा, ये सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन से निकल कर आते हैं। किस आर्टिकल से? आर्टिकल 279A। सो देखते हैं जीएसटी काउंसिल के अंदर कोई भी निर्णय कैसे पास होता है। फ्रेंड्स, कोई भी निर्णय को पास कराने के लिए जीएसटी काउंसिल में मिनिमम 75% वोट की आवश्यकता होती है, यानी 3/4 of members present and voting। जितने भी मेंबर्स जीएसटी काउंसिल में प्रेजेंट है और वोट डाल रहे हैं, उनमें से अगर 3/4 मेंबर उस निर्णय के फेवर में है तो वह जो निर्णय है वो जीएसटी काउंसिल के द्वारा पास माना जाएगा और उसको इफेक्ट में लाने के लिए 75% वोट की आवश्यकता होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 मेंबर्स प्रेजेंट है और वोट डाल रहे हैं, उसमें से अगर 75 मेंबर्स अगर उस निर्णय के फेवर में है तो वो निर्णय जीएसटी काउंसिल के द्वारा पास माना जाएगा। फ्रेंड्स, देखते हैं एक महत्वपूर्ण फैक्ट। अगर वोटिंग परसेंटेज पर मेंबर निकाले तो 100/33, 3.33%। अगर सेंटर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहती है जीएसटी को लेकर और सेंटर जीएसटी काउंसिल के द्वारा वह निर्णय पास करना चाहती है, तो कैसे करा पाएगी? अगर दोनों सेंटर के मेंबर्स फेवर में वोट करते हैं तो दोनों का वोटिंग शेयर मिलाकर 6.66% ही हो पाएगा, जबकि उस निर्णय को पास कराने के लिए मिनिमम 75% वोट की आवश्यकता होगी। तो कैसे सेंटर पास करा पाएगी? तो ऐसी व्यवस्था की गई है कि यहाँ पे सेंटर और स्टेट के लिए अलग अलग वेटेज असाइन किया गया है। सेंटर का जो वेटेज है वो 33.33% है और स्टेट का जो वेटेज है वो 66.66% है। यानी कोई भी निर्णय पर अगर सेंटर के दोनों मेंबर अगर सहमत होते हैं तो ऑटोमेटिकली 33.33% वोट फेवर में चला जाएगा उस निर्णय का। 33.33% वोट फेवर में आ गया। अगर 2 मेंबर जो सेंटर से हैं वो फेवर में
वोट करते हैं। तो लेकिन इस निर्णय को पास कराने के लिए 75% वोट की आवश्यकता है। तो बाकी का जो वोट है उसके लिए स्टेट्स को राजी करना पड़ेगा। उसके लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक फॉर्मूला है उसके लिए, WS इक्वल टू WST बाई SP इंटू SF। वेटेड वोट्स ऑफ द स्टेट इन फेवर ऑफ प्रपोजल WA से दिखाया गया है। वेटेड वोट्स ऑफ ऑल स्टेट्स प्रेजेंट एंड वोटिंग WST, नंबर ऑफ स्टेट्स प्रेजेंट एंड वोटिंग SP, नंबर ऑफ स्टेट्स वोटिंग इन फेवर ऑफ प्रपोजल SF। WS इक्वल टू WST बाई SP इंटू SF। वीडियो को पॉज कर आप इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज किसी दिन GST काउंसिल में 33 मेंबर नहीं आए बल्कि सिर्फ 25 मेंबर्स ही आते हैं, प्रेजेंट हैं, और सेंटर कोई निर्णय लेती है, उस निर्णय को GST काउंसिल में इंट्रोड्यूस करती है और सेंटर उस निर्णय को GST काउंसिल से पास करना चाहती है, और इस 25 मेंबर्स में से 20 स्टेट के जो मेंबर हैं वो फेवर में वोट करते हैं उस निर्णय का। तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे? WS इक्वल टू 66.67 बाई 25 इंटू 20, 53.33% इस फॉर्मूले से निकला। सो टोटल वोट इन फेवर वो हो जाएगा सेंटर से 33.33% और स्टेट से जो फेवर में वोट आया वो 53.33%। सो टोटल वोट्स इन फेवर 86.66% हो गया, जो कि 75% से ज्यादा है। इसका मतलब सेंटर के द्वारा जो निर्णय लिया गया वो GST काउंसिल में पास माना जाएगा। फ्रेंड्स, हमने देखा कि कोई भी निर्णय GST काउंसिल में कैसे पास होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे GST काउंसिल का फंक्शन कैसे होता है। तब तक के लिए थैंक यू।